नमस्कार दोस्तों बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर अगर आपको डर है कि साइबर सेल आपको कहीं अरेस्ट न कर ले और आपका बैंक अकाउंट फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लेयर में फ्रीज होता है, तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए? क्या आप एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हैं ऐसी स्थिति में? तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपका गुजरात साइबर सेल ने बैंक अकाउंट फ्रीज किया है तो उसको अनफ्रीज कराने के लिए अब आपको कोई भी लीगल फी एडवांस में पे नहीं करना है। आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद हमारी सारी लीगल फी दे सकते हैं। इसमें आपको बड़ी हेल्प मिलती है ऐसी मुश्किल घड़ी में जब आपका सारा का सारा फंड ब्लॉक हो गया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप P2P ट्रेडिंग करते हैं, बैटिंग ऐप से आपने कभी विड्रॉ किया है या फिर आपके अकाउंट में कहीं से भी कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन आ गया है, तो आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर देता है। कई बार दोस्तों हमारे अकाउंट में डायरेक्ट फंड आ जाता है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लेयर में हमारा अकाउंट फ्रीज हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें सबसे ज्यादा डर इस चीज का लगता है, कहीं साइबर सेल हमें अरेस्ट न कर ले। दोस्तों, साइबर सेल आपको सेक्शन 41A 35(3) BNS एक्ट में नोटिस भेजता है। तो जब भी आप इस प्रकार का नोटिस रिसीव करते हैं तो आपके मन में शंका और ज्यादा बढ़ जाती है कि कहीं इस नोटिस के बाद हमारी अरेस्टिंग ना हो जाए। कई बार दोस्तों हमसे एक गलती भी हो जाती है कि हमारा बैंक अकाउंट का मिसयूज हो जाता है। हम रेंट पे अपने अकाउंट को दे देते हैं लालच में आकर, या फिर हमारे संग कभी टास्क फ्रॉड हो जाता है, हमारे संग कभी जॉब फ्रॉड हो जाता है, और ऐसे में हमारा बैंक अकाउंट का यूज साइबर क्रिमिनल्स अपने फायदे के लिए कर लेते हैं और उसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे अकाउंट में डायरेक्ट फंड आने की वजह से हमारा अकाउंट फ्रीज हो जाता है। ये स्थिति एक बड़ी ही खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि डायरेक्ट फंड हमारे अकाउंट में आया है, हमारे बैंक अकाउंट का मिसयूज किया गया है और साइबर सेल इसको इस तरीके से ट्रीट करता है कि हम ही साइबर क्रिमिनल हैं या फिर हमारे अकाउंट का कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक उन साइबर क्रिमिनल से है। तो इन सभी परिस्थितियों में हमें डर इस चीज का होता है कि कहीं हमें इन सब कारणों से गिरफ्तार न कर लिया जाए। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, हमारा कहीं कोई रोल नहीं है ऐसा, लेकिन हमारे अकाउंट में फंड आया है तो साइबर सेल हमें अरेस्ट कर सकता है। ये डर आपको हमेशा सताता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, पहली बात तो ये, अगर आपके बैंक अकाउंट में फंड डायरेक्ट नहीं आया है या फिर आपका साइबर क्रिमिनल से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो साइबर सेल आपको अरेस्ट नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका डायरेक्ट लिंक है साइबर क्रिमिनल से या आपके अकाउंट में डायरेक्ट फंड आया है, तो आपको साइबर सेल, अगर आप उसमें कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो अरेस्ट भी कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस चीज का डर है कि साइबर सेल आपको अरेस्ट कर ले, तो आपको एंटिसिपेटरी बेल के लिए आगे अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 438 सेक्शन के अंतर्गत एंटिसिपेटरी बेल का प्रावधान। इसके अंतर्गत अगर आपको एंटिसिपेटरी बेल चाहिए तो आप सेशन कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। सेशन कोर्ट से आपको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट हो सकती है। अगर सेशन कोर्ट से आपको एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलती है तो आप हाई कोर्ट में भी एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंटिसिपेटरी बेल हमेशा गिरफ्तार होने से पहले ही अप्लाई करना होता है। अगर आपको लगता है आपको गिरफ्तार किया जा सकता है तो आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है साइबर सेल के थ्रू, तो फिर आपको एंटिसिपेटरी बेल की जगह रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना होता है। अब दोस्तों, आप एक बात ध्यान रखिए, एंटिसिपेटरी बेल के लिए आपको अप्लाई कहाँ करना है? जिस साइबर सेल में आपका केस चल रहा है उसके ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट कोर्ट आएगा, जो सेशन कोर्ट आएगा, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं एंटिसिपेटरी बेल के लिए, या फिर आप उसी स्टेट की हाई कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार अगर एंटिसिपेटरी बेल आपको ग्रांट हो जाती है तो साइबर सेल आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक या चार्जशीट फाइल होने तक गिरफ्तार नहीं कर सकता है।
दोस्तों, अगर आपको एंटिसिपेटरी बेल लेनी होती है तो आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट की हमेशा ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, और आपको एफआईआर की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। साथ में अगर कंप्लेंट ऑनलाइन हुई है तो ऑनलाइन कंप्लेंट की कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन डिटेल्स जो हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसके बारे में आपके पास रेलेवेंट जवाब होना चाहिए, जिससे आप ये प्रूव कर सकें कि जो ट्रांजैक्शन है वो कहीं भी इलीगल नहीं है, आपका कहीं भी कोई इंटेंशन नहीं था कोई भी साइबर क्राइम करने का। अगर आपका अकाउंट हैक करके क्राइम किया गया है या फिर आपको लालच देकर आपको किसी क्राइम में फंसाया गया है, तो आप उसके लिए एक एफआईआर भी फाइल करा सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपके अकाउंट को हैक किया है या फिर आपके अकाउंट को यूज किया है। एक बार एफआईआर अगर हो जाती है तो उसके बाद भी आप एंटिसिपेटरी बिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की ही हेल्प लेनी है, जो साइबर क्राइम के मामलों में आपको इस प्रकार की बेल ग्रांट करवा सके। दोस्तों, ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है। हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी मामले के लिए या फिर किसी भी प्रकार से आपको एंटिसिपेटरी बेल लेनी है या रेगुलर बेल लेनी है, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया होने की वजह से हम हर जगह आपकी हेल्प करने में सक्षम हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा, जिससे अगर किसी को ज़रूरत हो, किसी को हेल्प की ज़रूरत हो, तो उनको भी इससे एक अच्छी मदद मिल सकती है। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।